भंवरे ने खिलाया फूल और फूल को ले गया राजकुमार। दोस्तों, आज आप सोच रहे होंगे कि इस वीडियो में मैं इस तरीके की लाइन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आज मेरे जो शब्द हैं वो कुछ इसी लाइन से रिलेट करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और मैं बताता हूं दरअसल अभी रिसेंटली क्या न्यूज़ में ऐसा चल रहा है जो हमारे जीएस पेपर 4 से भी रिलेटेड है। एक केस स्टडी है जिसके बारे में मैं आज बात करूंगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो जो आज की वीडियो है जिसमें मैं आज बात करूंगा, जो केस है एसडीएम ज्योति मौर्य वर्सेस आलोक मौर्य। ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और इनके बीच में ये केस चल रहा है। मियाँ बीवी के बीच में तो अक्सर आपने ये डाउरी 498 ए के अक्सर केस सुने होंगे। कुछ फॉल्स केसेस होते हैं और कुछ जेन्युइन केसेस होते हैं। लेकिन दोस्तों, आज का जो केस है, जो मैं आज की केस स्टडी है, और साथ ही ये भी बताऊंगा कि ये जो केस स्टडी है ये हमारे जनरल स्टडीज मेंस के जनरल स्टडीज 4 के एथिक्स का जो पेपर होता है, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है जो आने वाले मेंस के पेपर में भी कहीं ना कहीं ये सवाल पूछा जा सकता है। तो पहले तो मैं इन दोनों के बारे में बता देता हूं, ये दो लोग कौन हैं, क्या करते हैं और क्या है बेसिकली पूरा केस। तो मैं बात करूंगा यहाँ पे ज्योति की। तो जो ज्योति है वो एसडीएम है, अभी करेंटली एक पीसीएस ऑफिसर है बरेली में पोस्टेड। और जो आलोक है वो एक पंचायत में प्रतापगढ़ में ग्रेड 4 ऑफिसर है। ग्रेड 4 बेसिकली क्लरिकल पोस्ट होती है, उससे भी नीचे एक पोस्ट होती है, उसमें है ये। तो दरअसल हुआ क्या, आज से 10 साल पहले इन दोनों की शादी हुई थी। आलोक जो है एक सरकारी मुलाजिम थे, छोटी सी पोस्ट पे थे। इनकी जो वाइफ थी वो पीसीएस ऑफिसर नहीं थी, उनको पीसीएस ऑफिसर बनने का बचपन से ही सपना था। तो शादी के बाद उन्होंने अपनी वाइफ को, इवन उनके आलोक के पेरेंट्स ने भी उनको सपोर्ट करा शादी के बाद। अब आप सोच सकते हैं कि यहाँ से आप 2-4 बॉलीवुड मूवीज जैसे लाइक सूर्यवंशम वगैरह से कनेक्ट कर सकते हैं कि ये पिक्चरों में ही देखने को मिलता था कि इस तरीके से कि वाइफ को पीसीएस या आईएएस बनने के लिए एक पति का बहुत बड़ा रोल होता है कंट्रीब्यूट करने का। तो आलोक ने भी वही किया, अपनी वाइफ को पूरा सपोर्ट किया, प्रयागराज भेजा, तैयारी की। 2 बच्चे होने के बाद उन्होंने अपनी वाइफ को पूरा सपोर्ट दिया इस चीज़ में। और बेहतर तरीके से जो ज्योति हैं वो एसडीएम बनती हैं बरेली की। तो एसडीएम के बारे में मैं आपको बता दूं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, यानी कि जो हमारे यहाँ पीसीएस ऑफिसर होता है, जो स्टेट पीसीएस, यानी कि एक होता है हमारा यूपीएससी का एग्जाम जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होता है, पीसीएस का जो एग्जाम होता है वो हमारे स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम होता है। तो उसमें जो बनता है उसको हम एसडीएम कहते हैं। अगर यहाँ इसको हम डीएम बोलें तो वो हमारा आईएएस होता है। तो एसडीएम पोस्ट है जो बरेली में वो पोस्टेड है। उनके पति ने उनके ऊपर आरोप लगाया है अडल्ट्री का। अडल्ट्री का मतलब यानी कि आईपीसी के सेक्शन 497, यानी कि उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बताया है एक यूपी होमगार्ड के जो असिस्टेंट कमांडेंट है उनके साथ। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है। तो अडल्ट्री का बेसिकली केस होता है कि पार्टनर की विदाउट कंसर्न के बिना आपका सेक्सुअल रिलेशनशिप होना यहाँ पे इलीगल माना जाता है, जिसमें 5 साल की सजा होती है। तो एक तो ये आरोप उन्होंने लगाया। तो जब उनको पता चला कि उनकी वाइफ का अफेयर है तो उन्होंने अपनी वाइफ पे एक और आरोप लगाया, वो है ब्राइब का, यानी कि रिश्वत का। कि बरेली में काफी सारी शुगर मिल्स हैं जिसमें उनकी वाइफ हर महीने 6 लाख रुपए करीब रिश्वत लेती हैं। तो 6 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट है किसी भी ऑफिसर के लिए, क्योंकि किसी भी आईएएस ऑफिसर की सैलरी या किसी भी पीसीएस ऑफिसर की सैलरी 6 लाख रुपए नहीं होती है। और एक डायरी भी इशू की गई है जिसमें उन्होंने सारा हिसाब किताब लिखा हुआ है, किससे कितना पैसा आता है, वो पूरा आवागमन। ये सारी चीजें होने के बाद ज्योति ने अपने पति पे केस लगाया डाउरी का 498 ए, जो तो सबसे ज्यादा मीडिया स्ट्रीम में रहता है हाईलाइटिंग में, जिसको उन्होंने एज अ वेपन की तरह इस्तेमाल किया है। अब दोस्तों, मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा कि आज का जो ये मुद्दा है, जो मैं आपको पूरा ये केस स्टडी बताई है, ये इस तरीके का हुआ है। अभी करंटली ये मुद्दा दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में चल रहा है। ज्योति ने अपने पति पे आरोप लगाया है डाउरी का कि उनकी जो फैमिली वाले हैं वो दहेज मांग रहे हैं। मतलब शादी के 10 साल हो गए हैं और वो दहेज मांग रहे हैं अब, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने मारपिटाई का भी आरोप लगाया है, डोमेस्टिक वायलेंस का। तो दोस्तों, यहाँ पे जो सारा केस स्टडी भी समझ में आ रही है, क्योंकि अभी तो देखिए कोई कोर्ट का फैसला नहीं आया है, सिर्फ मीडिया हाईलाइट में सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन आलोक ने अपनी वाइफ के खिलाफ व्हाट्सएप के कुछ चैट्स और कुछ एविडेंसेस दिए हैं, अगर मैं उनके पर्सनल मुद्दे की बात करूं। और ब्राइब से रिलेटेड मुद्दा जो है वो उन्होंने डायरी और जो भी एविडेंस पेश किए हैं, तो इसकी वजह से उनकी वाइफ ने उल्टा उन पे केस लगाया है। ये तो साफ साफ दिख रहा है कि अगर ये चीजें सच है, जो बात एलिगेशन आलोक की तरफ से लगाए गए हैं, तो उनके डाउरी और ये सारे मुद्दे तो जहां तक है वो फॉल्स एलिगेशन है जो उन्होंने अपने पति पर लगाए हैं।
दोस्तों यहाँ पे मैं दो मुद्दों की बात करूंगा। तो ये जो केस स्टडी है आज की, जो मैं आज बात कर रहा हूं, एक ऐसा इंसान जो अपने जीवन काल में तैयारी करता है पीसीएस या आईएएस ऑफिसर बनने के लिए, और एथिक्स जैसी चीजों को वो पढ़ता है, समझता है और लिखता है, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करता है, और उसके ऑफिसर बनने के बाद इस तरीके से वो इंसान उस एथिक्स को भूल जाता है। तो ऐसे आईएएस ऑफिसर्स या ऐसे पीसीएस ऑफिसर्स की क्या हमारी सोसाइटी में ऐसे लोगों को जरूरत है? एक बार सोच के देखिए। जो इंसान अपनी पर्सनल लाइफ में लॉयल नहीं रहा, वो क्या अपनी प्रोफेशनल लाइफ में लॉयल रहेगा? इस तरीके की केस स्टडीज को अगर हम देखें तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा हमारी सोसाइटी में, एक ऐसी हमारी इंडियन सोसाइटी में जहां पे लड़कियों को, एक हमारी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी रही है, कहने को तो इक्वालिटी है हमारी सोसाइटी में, लेकिन आज भी लड़कियों को इवन शादी के बाद इस तरीके की आजादी देना कि उनको पीसीएस की तैयारी करने के लिए प्रयागराज भेज देना, जिस तरीके का फैमिली सपोर्ट उनके पति की तरफ से रहा और बीवी ने जो किया उसके बदले में, तो क्या आने वाले समय में ये लेसन सोसाइटी में मिलेगा? क्या आने वाले समय में कोई पति अपनी वाइफ को इस तरीके की सपोर्ट कर पाएगा सोसाइटी में? ये एक समाज में, हमारी सोसाइटी में ऐसी चीजें देख के पता चलता है कि आने वाले समय में चीजें कितनी खराब हो सकती हैं। ये हमारी सोसाइटी में कोई बहुत अच्छा लेसन नहीं है, चाहे आप इसको पर्सनल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या फिर जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं वो अगर इस चीज को देखते हैं, इवन स्पेशली मैं यहाँ पे लड़कियों की बात करूंगा, अगर लड़कियां जो तैयारी कर रही हैं वो देखती हैं, वो क्या सीखेंगी ऐसी चीजों से? क्या हमारे समाज की और सोसाइटी पे इंपैक्ट पड़ेगा? और जो इतने साल की तैयारी में, जो एथिक्स में, इंटीग्रिटी में जो पढ़ाया जाता है, वो एथिक्स अब कहाँ गए इंसान के? वो क्या काम करेंगे उसके इस जॉब में, जिस तरीके की रिश्वत लेना और सोसाइटी को बड़ी बड़ी बातें की जाती है जब आईएएस बनना है कि मुझे देश बदल देंगे, हम एथिक के उस पर मॉरलिटी पे चलेंगे, और फिर बनने के बाद आप ये सारी चीजें करते हैं। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं दो बातें आज यहाँ पे बताना चाहूंगा। एक तो देखिए, ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस की केस स्टडी में कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो सकता है। और दूसरा सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या इस तरीके की चीजें हमारी सोसाइटी में किस तरीके का बदलाव लाएंगे। ऐसी चीजें कभी कभार सोसाइटी में चीजों को बैकवर्ड, पीछे ले जाते हैं, फिर कहा जाता है कि चीजों में के सपोर्ट नहीं लाना, फिर कहीं ना कहीं ये हमारी सोसाइटी में इनइक्वालिटी को वापस ले आता है। तो इस तरीके की चीजें जो होती हैं सोसाइटी में, हमें उनको देखना है और समझना है। वैसे तो अभी इस केस के रिगार्डिंग कोई ऐसा वर्डिक्ट आया नहीं है, वो आएगा, वो तो समय आने पे ही पता चलेगा। पर दोस्तों यहाँ पे दो बातें हैं। एक तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे मैंने आपको बताई अभी कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से केस स्टडी इंपॉर्टेंट है, और दूसरा सोसाइटी, सोशल इश्यूज से रिलेटेड। तो ये दो टॉपिक आपके कवर होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही जो मैं आज इस वीडियो में बताना चाह रहा था इस केस स्टडी के बारे में। ज्यादा मीडिया ट्रायल तो हमें नहीं करने चाहिए, लेकिन एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स में। तो अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मेरे कमेंट सेक्शन में प्लीज सजेशन देते रहिएगा, ताकि आने वाले समय में और मैं अच्छी वीडियोस या और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।